क्लास। तो क्लास इसका हम डायरेक्ट फॉर्मूला लिखेंगे और वो ये कि हमारे पास एक वायर गिवन है हम लोगों को, इसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है क्लास, दैट इज़ कैपिटल आई। ठीक है क्लास, यहाँ से x डिस्टेंस की दूरी पर या r डिस्टेंस की दूरी पर एक पॉइंट है जिसका नाम P, और इसी पॉइंट पर हमें क्या लिखना है क्लास, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू। ठीक है क्लास, इस फाइनाइट वायर की वजह से। ठीक क्लास, तो अभी क्लास हम लोगों को क्या करना है, सबसे पहले इस वायर के टॉप मोस्ट पॉइंट को इस P से जोड़ो और इस वायर के बॉटम मोस्ट पॉइंट को P से जोड़ो, और उसके बाद क्लास इसको नोटिस करो, ये वाले एंगल को हमने बोल दिया अल्फ़ा और ये वाले एंगल को हमने क्या बोला क्लास, बीटा। क्लास यहाँ पे ये बात भी नोटिस कर सकते हो, हमने अल्फ़ा को कैसे मेजर किया है, क्लॉकवाइज, है ना, और क्लास हमने बीटा को कैसे मेजर किया है, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, दूसरा ये डिस्टेंस मैंने x मान लिया, फॉर एग्जांपल करंट कितना है I। तो अगर मैं B पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड लिखूंगा इस इनफाइनाइट वायर के फाइनाइट वायर की वजह से, फाइनाइट वायर की वजह से मैं लिखूंगा म्यू नॉट के नीचे 4 पाई I के नीचे परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट इज x, उसके बाद क्लास साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। ठीक है क्लास, ये फॉर्मूला होगा हमारा। अब क्लास अगर मैं P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के बारे में अगर कुछ बात करूं तो मुझे लगता है सब लोग अब बता सकते हैं, अब शायद रट भी गई होगी बात। क्या आएगा, डॉट आएगा, क्रॉस आएगा, दैट इज माइनस का के कैप। माइनस का के कैप क्यों, अगर ये x है और ये y है, माइनस के कैप तब होगा अगर ये x है और ये y है। ठीक है क्लास, सो क्लास मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर कैसी होगी, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, आउटवर्ड्स इनवर्ड्स, इनवर्ड्स होगी। ठीक है क्लास, तो इतनी बात याद रखनी है अभी तुम्हें। ठीक है, इनफिनाइट लॉन्ग कर दूँ क्लास में वायर को, क्या करने वाला हूँ, इनफिनाइट लॉन्ग। तो अगर क्लास में बोलूँ यहाँ फॉर इनफिनाइट लॉन्ग वायर, फॉर इनफिनाइट लॉन्ग वायर, ठीक है क्लास, फॉर इनफिनाइट लॉन्ग वायर। देखो क्लास, ये मेरा वायर जिसमें करंट कितना हमारा I, अभी कितना लॉन्ग हो गया ये हमारा, इनफिनाइट लॉन्ग हो गया। क्लास सोच सकते हो यहाँ से x डिस्टेंस पर एक पॉइंट P, वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, सोचो। अभी बताओ अल्फा कितना होगा क्लास, ध्यान से देखो क्लास, इधर ये P पॉइंट से मुझे इसके टॉप मोस्ट पॉइंट को जोड़ना होता है। मान लो वायर इतना है, तो ये अल्फा दिखा तुम लोगों को। अगर मैं वायर की लेंथ ज़्यादा कर रहा हूँ, ध्यान से देखो, अगर मैं वायर की लेंथ ज़्यादा कर रहा हूँ तो अल्फा ज़्यादा हो रहा है कम हो रहा है, ज़्यादा होता जा रहा है देखो। और जब वायर की लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाएगी, वेरी गुड, 90 डिग्री, ये मैक्सिमम कहाँ पहुँच सकता है, 90। देखो नोटिस करो, देखो अल्फा देखो इंक्रीज हो रहा है ना, और जब वायर बहुत ज़्यादा लेंथ का हो जाएगा तो मैक्सिमम कितना हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा। तो क्लास में बोल सकता हूँ यहाँ पर अल्फा मेरा 90 होगा और नीचे बीटा कितना होगा हमारा, 90। तो क्लास मेरा अपना फॉर्मूला क्या था, वो था हमारा म्यू नॉट के नीचे 4 पाई I, फिर क्या था हमारा x, साइन 90 कितना क्लास 1, और फिर से साइन 90 कितना क्लास 1। तो क्लास 1 + 1 कितना हो जाएगा, दैट इज 2। बात समझ में आ रही है। और क्लास यहाँ पर जो डायरेक्शन होगी वो डॉट होगी, क्रॉस होगी, क्रॉस होगी। ठीक है क्लास, तो देखो मैंने इन्फिनाइट लॉन्ग वायर के लिए सिर्फ एक ही स्टेप में आंसर पता कर लिया। अब क्लास होगा क्या, जब मैं एम्पियर सर्किटल लॉ पढ़ाऊंगा तो इसका डेरिवेशन करेंगे हम लोग। तो डेरिवेशन करोगे आंसर तो यही आना है। ठीक है, आंसर यही आना है। ठीक है, तो अभी मैं न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकता हूँ आसानी से, डेरिवेशन भी करा दूंगा जब मैं क्या पढ़ाऊंगा, एम्पियर्स सर्किटल लॉ। ठीक है, अब मान लो इस वायर में हमारा करंट कितना I। ठीक क्लास, यहाँ से x डिस्टेंस पर एक पॉइंट है जिसका नाम P है, और क्लास ये वाला जो एंगल बन रहा है हमारा,
ये 30 और एक 60। फॉर एग्जांपल क्लास ये वाला एंगल हमारा 30 दे रखा है और ये वाला एंगल क्लास कितना दे रखा है 60। तो क्या बी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड बता सकते हो क्लास? म्यू नॉट के नीचे 4 पाई आई के नीचे एक्स साइन एल्फा। व्हाट इज एल्फा क्लास? साइन 30। और साइन 30 कितना होगा हमारा 1/2। एंड व्हाट इज साइन 60 √3/2। ये हमारा आंसर आ गया। एक हमें वायर गिवन है और इस साइड से वो कितना है इन्फिनाइट लॉन्ग। इस वायर से x डिस्टेंस पर एक पॉइंट है जिसका नाम P और हमें यहाँ क्या बतानी है क्लास? मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P। ठीक है क्लास। और इसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है हमारा? I कर रहा है क्लास। अब क्लास ये सिंपल हो जाएगा। है क्या हमारे पास? म्यू नॉट के नीचे 4 पाई आई के नीचे x साइन एल्फा प्लस वेरी गुड साइन बीटा। अब क्लास यहाँ पे एक बात नोटिस करो कि अल्फा कितना होगा, तो जहाँ से इन्फिनिटी जाता है 90 डिग्री, लेकिन यहाँ पर बीटा कितना होगा क्लास? देखो क्लास बीटा को फाइंड करने का तरीका क्या बताया था मैंने तुम्हें कि तुम वायर के सब हाँ वेरी गुड तुम वायर के सबसे लोवेस्ट पॉइंट को पी से जोड़ दो। देखो वायर के सबसे लोवेस्ट पॉइंट को क्लास वायर के सबसे लोवेस्ट पॉइंट को मैं किससे जोड़ने वाला हूँ? पी से। क्या दोनों ओवरलैप कर रहे हैं? तो जब ओवरलैपिंग हो गई तो एंगल कितना हो गया? 0। तो बीपी हो गया हमारा म्यू नॉट के नीचे 4 पाई आई के साथ x साइन 90 का 1 एंड साइन 0 का 0। तो बीपी की वैल्यू आ गई क्लास म्यू नॉट के नीचे 4 पाई आई के नीचे x बस। अच्छा डॉट क्रॉस है ना। वायर गिवन है और इस वायर में करंट कितना फ्लो कर रहा है क्लास हमारा? कैपिटल I। ठीक है, ये डिस्टेंस हमारी x है और ये डिस्टेंस हमारी दे रखी है ये वाली डिस्टेंस और एक ये वाली डिस्टेंस। क्लास ये वाली डिस्टेंस हम लोगों को दे रखी है √3 टाइम्स ऑफ x और ये वाली डिस्टेंस दे रखी है क्लास हम लोगों को x/√3। ठीक है क्लास। और वो P पॉइंट पर तुमसे क्या पूछ रहा है क्लास? व्हाट इज़ वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? कैन यू फाइंड क्लास एट पॉइंट P? फॉर्मूला अपना वही म्यू नॉट के नीचे 4 पाई आई के नीचे x साइन एल्फा प्लस साइन बीटा। बताओ क्लास अल्फा कितना होगा यहाँ पर? तो अल्फा निकालने की टेक्निक क्या है क्लास? टॉप मोस्ट पॉइंट को किससे जोड़ दो? P से। अब क्लास ध्यान से देखो, अगर मैं ये एंगल ढूंढूंगा अल्फा, तो क्लास क्या तुम्हें बात समझ में आ रही है कि अगर मैं यहाँ टेन अल्फा लिख दूँ तो यहाँ पर टेन अल्फा किसके बराबर होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो x से x कैंसिल हो जाएगा, तो अल्फा कितना डिग्री आएगा? 60। नहीं आ रही बात समझ में? एक और मौका देखो, बॉटम मोस्ट पॉइंट को इससे जोड़ दो। अब अगर मैं ये एंगल पूछूं बीटा, तो क्लास टेन बीटा क्या लिखोगे? हाँ वेरी गुड, टेन बीटा क्या लिखोगे? परपेंडिकुलर। देखो परपेंडिकुलर दिखा x/√3 और बेस कितना है देखो x से x कैंसिल हो गया, कितना आ गया 1/√3। तो क्लास बीटा कितना आ गया हमारा 30 डिग्री। और तुमने ऐसा ही न्यूमेरिकल अभी थोड़ी देर पहले सॉल्व करा है। म्यू नॉट के नीचे 4 पाई आई के नीचे x व्हाट इज साइन 60 डिग्री √3/2 एंड व्हाट इज साइन 30 डिग्री आधा एंड व्हाट इज द डायरेक्शन क्रॉस। और यहाँ हमें किसके सेंटर पे निकालना है? इस इक्विलेटरल ट्राइंगल के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड करना है। ठीक है, अब इसका नाम रख लो कुछ A B C। कुछ करंट यहाँ पास, फिर यहाँ आया और फिर यहाँ आया, इस तरह से दे रखा है हम लोग। साइड कितनी मान लो क्लास? A। ठीक है क्लास। अब क्लास इसका सेंट्रॉइड तो सबको पता है, इस पे ये मीडियंस बनाओ ऐसे करके। ये रहा हमारा सेंट्रॉइड। ठीक क्लास। तो इस पॉइंट O पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बतानी है। वैल्यू भी बताओ और डायरेक्शन भी बताओ, दोनों चीज़ें बतानी है। क्लास कैसे करोगे? करंट की वैल्यू मान लो I है। अभी क्लास एक बात नोटिस करो, इसमें
करंट हमारा एंड क्लॉकवाइज घूम रहा है, ठीक है। अब क्लास क्लॉकवाइज के केस में सेंटर पर, जैसे रिंग का केस था, मैग्नेटिक फील्ड डॉट वाली आती है, क्रॉस वाली आती है? क्रॉस वाली आती है। वेरी गुड, वेरी गुड। तो क्लास जो फाइनल आंसर होगा वो हमारा क्या होगा? क्रॉस। Class, loop is given, a square loop is given, and current is also given in anti-clockwise direction, sorry, clockwise direction. Okay, and you have to find magnetic field at the center of the square. ठीक है। क्लास स्क्वायर का जो सेंटर है हमारा, उस पर हम लोगों को क्या फाइंड करना है? मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है क्लास, इस पॉइंट ओ पर। क्लास कैसे फाइंड करोगे? अब क्लास देखो, यहाँ पर हमारे पास अगर इस स्क्वायर को बनाना है हमें, तो हमें कितने वायर चाहिए? 4 वायर्स, ठीक है। तो एक वायर की वजह से हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेते हैं, सेकंड वाले, थर्ड, फोर्थ, इन चारों वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेते हैं ओ पर, और चारों की वजह से डायरेक्शन को चेक कर लो ओ पर, और उसके बाद अगर सबका डायरेक्शन सेम आ रहा हो तो सबको क्या कर लो? ऐड कर लो, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या फाइंड कर सकते हैं? मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ओ, दैट इज सेंटर ऑफ द स्क्वायर। अब क्लास ध्यान से देखो, अगर मैं इस वाले वायर की बात करूं, ए बी वायर की, ए बी की, तो क्लास ए बी के केस में देखो, करंट की डायरेक्शन अपवर्ड है, और क्लास मुझे ओ पॉइंट पर अपनी मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो मैंने क्या क्या करना है हम लोगों को? आर वेक्टर बना लेंगे हम लोग इस तरह से। तो क्लास मुझे आर की डायरेक्शन भी पता है और आई की डायरेक्शन भी पता है। क्लास ध्यान से देखो, आर की डायरेक्शन कितनी है हमारी? आर कैसा है हमारा? आई कैप है। हाँ, तो क्लास आर हमारा है पॉजिटिव का आई कैप, और आई डी एल करंट एलिमेंट की डायरेक्शन क्या है हमारी? जे कैप। तो हम लोग करते क्या है? आई डी एल का क्रॉस करते हैं किसके साथ? आर। तो हम लोग जे कैप का क्रॉस करेंगे किसके साथ? आई। जे क्रॉस आई क्या होगा क्लास यहाँ पर? माइनस के, और माइनस के का मतलब क्लास डॉट क्रॉस, क्रॉस। और वो तो हमने ऑलरेडी कल बात भी करी थी क्लास, अगर हमारा करंट इस तरह से हो देखो वायर में, तो इस साइड हमें क्या मिलता है? क्रॉस, और इस साइड क्या मिलता है? डॉट, ठीक है। ये तो हमें ऑलरेडी पता है। अब क्लास इसका मतलब जो पहला वाला वायर होगा मेरा, उसकी वजह से, ए बी की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो मेरी क्रॉस वाली होगी, और कितनी होगी क्लास? म्यू नॉट के नीचे 4 पाई आई के नीचे। अब क्लास ये आर की वैल्यू कितनी होगी, कोई बताएगा? पूरी लेंथ कितनी है क्लास? ये 2a, तो ये आधी कितनी होगी हमारी? a। फिर क्लास हम लोग लिखते हैं साइन एल्फा प्लस साइन बीटा, ये तो लिखते हैं साइन एल्फा प्लस साइन बीटा। अब क्लास ध्यान से देखो, ये तो अपना एल्फा और ये अपना बीटा। एल्फा कितना होगा क्लास यहाँ पर? 45, और बीटा भी कितना होगा क्लास अपना? 45 होगा, ठीक है क्लास। अब क्लास साइन 45 होगा 1/√2, फिर से साइन 45 कितना होगा? 1/√2। याद करो ब्रैकेट में क्या होता है? साइन एल्फा प्लस साइन बीटा। तो यहाँ से बी कितना आ रहा है हमारा क्लास? म्यू नॉट के नीचे 4 पाई, आई के नीचे ए, और ये 2/√2 मतलब √2, ठीक है क्लास। अब क्लास ऐसा ही चेक करो बी सी वायर के लिए, डायरेक्शन क्या होगी? तो क्लास बी सी वायर के लिए भी डायरेक्शन क्रॉस आएगी, तुम घर पे चेक कर सकते हो। वैसा भी चलो एक बता दो, आई डी एल की डायरेक्शन क्या है? यहाँ पर देखो, आई डी एल है मेरा आई कैप, सही लिख रहा हूँ ना क्लास? आई कैप है, और मेरा आर वेक्टर कैसा है? आर वेक्टर होगा क्लास अपना नीचे की तरफ, ऐसे पॉइंट की तरफ होता है ना क्लास, दैट इज माइनस का जे कैप। तो क्लास में आई क्रॉस क्या लिखूंगा? माइनस का जे, तो क्या आएगा क्लास? आई क्रॉस माइनस का जे क्या आएगा क्लास? वो फिर से आएगा क्लास माइनस का के, ठीक है क्लास। देखो क्लास, ये माइक ऑन मत करो, बहुत डिस्टर्बेंस है, जिसका जिसका डिस्टर्बेंस है वो ऑन नहीं करे, बाकी लोग कर सकते हैं, ठीक है। आई क्रॉस आर। तो क्लास इसी तरह से अगर तुम सारे पॉइंट सारे वायर के लिए चेक करोगे, सभी वायर के केस में मैग्नेटिक फील्ड हमारी क्रॉस आनी है। तो क्लास
पहले वाले वायर की वजह से भी क्रॉस है, दूसरे वाले वायर की वजह से भी क्रॉस, तीसरा वाला वायर भी क्रॉस देगा और चौथा वाला वायर भी हमें क्रॉस देगा। बल्कि इस क्वेश्चन में तुम याद रख सकते हो सबकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सेम आएगी सेंटर पर। तो क्लास जब मैं बी नेट निकालूंगा टोटल एट द सेंटर, तो वो जो मैंने निकाला है उसका कितना टाइम्स कर दूंगा, 4 टाइम्स कर दूंगा। ठीक है, तो क्लास जैसे ही मैं अब इसको 4 टाइम्स करूंगा तो इट विल बी 4 टाइम्स ऑफ म्यू नॉट के नीचे 4 पाई आई के नीचे ए मल्टीप्लाइड बाय √2, और क्लास टोटल डायरेक्शन कितनी आएगी हमारी, क्रॉस। तो ये आ जाएगा क्लास हमारा सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड। हम लोगों को बोल रहा है दो वायर हैं, एक में वायर ऊपर की तरफ जा रहा है, एक में वायर नीचे की तरफ, सॉरी एक वायर में करंट ऊपर की तरफ है, दूसरे वायर में नीचे की तरफ जा रहा है हमारा। फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी क्यू एंड आर। पी पॉइंट, क्यू पॉइंट, आर पॉइंट, तीनों पे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू बताना है और डायरेक्शन बताना है। मैग्नीट्यूड तो तभी बता पाओगे जब डायरेक्शन पता होगा, क्योंकि अगर सेम डायरेक्शन आएगा तो ऐड करोगे, डिफरेंट डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन आएगा तो सब्ट्रैक्ट करोगे। जब तक दो वेक्टर के बीच में एंगल नहीं पता होता तो हम रिजल्टेंट को फाइंड नहीं कर पाते हैं। तो क्लास अगर हम सब लोग पी पॉइंट पर फोकस करें तो पी पॉइंट के केस में देखो पहले वाले वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी वो डॉट वाली मिलेगी कि क्रॉस वाली मिलेगी। क्लास किस पे चर्चा हो रही है, एट पॉइंट पी। ठीक है, अभी क्लास देखो अगर मैं बात करूं यहाँ पर डायरेक्शन की, तो देखो वैसे तो डॉट ही होगा, तुम्हें पता है वायर के राइट साइड क्रॉस आता है। क्लास देखो ये करंट ऊपर जा रहा है ना, तो इस साइड हमारा क्रॉस और इस साइड हमारा डॉट, मैंने इसे रटवा भी दिया था। लेकिन अगर मैं तुमसे पूछूं यहाँ पर आइडियल कितना होगा, आइडियल कैसा है क्लास, यहाँ पर ऊपर की तरफ है ना, तो क्या है जे कैप। ये किसकी डायरेक्शन है क्लास, आई डी एल की, और आर की डायरेक्शन क्या होगी क्लास, देखो ध्यान से, माइनस का आई कैप। तो क्लास क्लास जे क्रॉस माइनस का आई क्या देता है, के कैप। और क्लास के कैप का मतलब एक लाइन जो परपेंडिकुलर है और तुम्हारी स्क्रीन से बाहर आ रही है, उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं क्लास, डॉट से, परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स। तो क्लास पहली मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी हमारी, म्यू नॉट के नीचे 4 पाई। करंट कितना है हमारे पास, जो भी है आई लिख दो, ठीक, I1। और क्लास दूरी कितनी है पॉइंट की, 10 cm, मीटर में कर लो। क्लास फॉर्मूले में होता है साइन एल्फा प्लस साइन बीटा। अब क्लास ध्यान से देखो, ये वायर हम इन्फिनाइट लॉन्ग मानेंगे, तो एल्फा भी कितना होगा हमारा 90, और बीटा भी कितना होगा 90। साइन 90 प्लस साइन 90 कितना होगा, तो म्यू नॉट के नीचे 4 पाई, आई कितना है 20, ऊपर आ गया 100, नीचे 10, और 1 + 1 2। ठीक क्लास, एक बात तो ये हो गई। अब क्लास यहाँ पर सेकंड वाली निकालो दूसरे वायर की वजह से। अब क्लास दूसरे वायर में करंट अगर होता ऊपर को, तो ये वायर के लेफ्ट साइड है पॉइंट, राइट साइड है, लेफ्ट साइड, और लेफ्ट साइड हमारा क्लास क्या आता है, डॉट। लेकिन करंट नीचे की तरफ है तो डॉट का अब यहाँ पर क्या आएगा, क्रॉस। अगर यकीन नहीं आ रहा है तो तुम फिर देखो यहाँ पर आईडीएल कितना है, इस वाले वायर के लिए आईडीएल कितना है, माइनस का जे, और पॉइंट किधर है क्लास इसका, इस तरफ। तो ये कौन है क्लास हमारा, माइनस का आई। तो क्लास माइनस का जे क्रॉस माइनस का आई, पता है मुझे क्या देगा क्लास, यह देगा हमें माइनस का के कैप। ठीक है क्लास, तो माइनस का के कैप का मतलब क्लास डॉट के क्रॉस, क्रॉस। तो म्यू नॉट के नीचे 4 पाई, और करंट कितना है क्लास 30। दूरी कितनी है क्लास, वायर से पॉइंट की दूरी बताएगा कोई, वायर से पॉइंट की दूरी, नहीं नहीं सही से देखो, 30, 30/100। और वही इन्फिनाइट लॉन्ग वायर है, अल्फा भी 90 होगा, बीटा भी 90 होगा, 1 + 1 कितना हो जाएगा 2। अब क्लास B1 और B2 की डायरेक्शन सेम है, ऑपोजिट है, ऑपोजिट है। तो ऑपोजिट होने का मतलब बी नेट कितना आएगा, बड़ा माइनस छोटा। अब इसमें बड़ा कौन है देखो जरा,
B1 बड़ा है, तो हम लिख देंगे B1 माइनस B2। अब क्लास B1 का क्या था डायरेक्शन, डॉट, तो B नेट का भी क्या होगा, डॉट। तो क्लास डायरेक्शन तो पता लग गई। तो म्यू नॉट के नीचे 4 पाई और 100 अपॉन 100 को ले लो और 2 को कॉमन। अब देखो लिखो इसके अंदर क्या आएगा, देखो 100 भी आ गया, 2 भी आ गया, यहाँ बचा 2 और यहाँ बचा हमारा 1, 2 माइनस 1। क्लास कितना आएगा देखना, म्यू नॉट के नीचे 4 पाई 200 और ये आ गया हमारा 2। तो क्लास ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है क्लास, ठीक है क्लास। सो अब हमें मैग्नेटिक फील्ड Q और R पॉइंट पर अब तुम इसी तरह से निकाल लेना है। ठीक है, अगर हम Q पॉइंट की बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सेम होगी, यहाँ पर दोनों को ऐड कर लेंगे और दोनों क्रॉस होंगे हमारे। और अगर हम R पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दोनों वायर की वजह से ऑपोजिट होगी, तो बड़े में से क्या माइनस कर लेंगे हम, छोटा। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखो, खुद से बोल रहा है अ स्ट्रेट वायर कैरीज अ करंट ऑफ इतना, कैलकुलेट मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द वायर। बहुत आसान है क्लास, करंट दे रखा है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस दे रखा है वायर से, और क्या पूछ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड पूछ रहा है। तो क्लास के वो वायर फाइनाइट है या इनफाइनाइट है, तो हम क्या मानेंगे, इनफाइनाइट मान के सॉल्व कर देंगे। तो क्लास पहले वाले में क्या लिखूंगा, पहले वाले में लिखूंगा B बराबर म्यू नॉट के नीचे 4 पाई, आई कितना है क्लास 3, दूरी कितनी है क्लास, दूरी 10 अपॉन 100, और इन्फिनाइट का मतलब अल्फा भी 90 बीटा भी 90, 1 + 1 2, दैट इज अवर आंसर। क्लास क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, आंसर मैच तुम घर पे करोगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, सेकंड में बोल रहा है एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग अ करंट ऑफ 12 एम्पियर विल द मैग्नेटिक फील्ड बी इक्वल टू इतना। अब क्लास उसने करंट भी दे दिया और मैग्नेटिक फील्ड भी दे दिया, अब पूछ रहा है दूरी, डिस्टेंस। तो क्लास क्या लिखूं बताओ, फिर से लिखूंगा बी कितना है क्लास मेरा, फॉर्मूला तो वही आएगा, B इक्वल्स म्यू नॉट के नीचे 4 पाई, आई के नीचे वो परपेंडिकुलर दूरी साइन 90 प्लस साइन 90। तो क्लास B कितना गिवन है मेरा, 3 × 10⁻⁻5, म्यू नॉट के नीचे 4 पाई -7, आई की वैल्यू कितनी है क्लास 12, एक्स हमें पता नहीं, 1 + 1 2, एक्स की वैल्यू तुम घर पे फाइंड करोगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड में बोल रहा है क्लास द मैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब वही हो गया मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट P विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 cm फ्रॉम अ लॉन्ग करंट कैरिंग वायर इज इतना। तो क्लास 4 सेंटीमीटर की दूरी पर मैग्नेटिक फील्ड इतनी है तो करंट मिल जाएगा, या और वो बोल रहा है व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट अनदर पॉइंट Q विच इज इतनी दूरी पर। मेरी बात समझ रहे हो क्लास, फ्रॉम द करंट कैरिंग वायर। क्लास अब देखो थर्ड को करने के लिए तुम्हें पता है B का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, म्यू नॉट के नीचे 4 पाई, ये इन्फिनाइट लॉन्ग वायर की वजह से होता है फॉर्मूला, म्यू नॉट के नीचे 4 पाई, आई के नीचे एक्स साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। अब क्लास B को ध्यान से देखो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्स के, इन्वर्सली है, इन्वर्सली। हाँ क्या हुआ, वो पाई और 2 पाई वगैरह जो आता है वो रिंग में आता है, रिंग वाले केस में एंगल। तो हम तो रिंग का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे हैं अभी, हम सब किसके कर रहे हैं, वायर के, वो भी आएंगे रिंग वाले भी, कल मैंने रिंग के करवाए थे। ठीक है, अभी क्लास देखो B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स और इन्वर्सली। तो मैं लिखूंगा B2/B1 इक्वल्स X1/X2। तो क्लास ये बताओ मुझे कि सेकंड वाली B तो मुझे फाइंड करनी है शायद, हाँ ठीक है। तो B1 कितना है क्लास, 10⁻⁻3। क्लास पहली दूरी कितनी है, पहली दूरी, व्हाट इज पहली दूरी, पहली दूरी इज 4 एंड व्हाट इज सेकंड दूरी 12, सो 4/12। तो B2 कितना आएगा देखो क्लास,
सो 1/3 इंटू 10⁻³ सो अगर मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड कर लूँ तो 3.33 इंटू 10⁻⁴ ये हमारा आंसर आएगा। क्लास ठीक है, क्लास घबराओ मत, मैथ घर इसकी मैथ्स तुम घर सॉल्व करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर क्लास फोर्थ देखो, फोर्थ, हाँ बताओ। तो फोर्थ में क्या बोल रहा है, वॉट करंट मस्ट फ्लो इन अ इन्फिनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर। इन्फिनाइट का मतलब क्लास अल्फा बी 90 बीटा बी 90 स्ट्रेट वायर टू गिव फ्लक्स डेंसिटी। क्लास फ्लक्स डेंसिटी घबराना मत, यूनिट देखो टेस्ला, टेस्ला का मतलब क्लास मैग्नेटिक फील्ड एट 6 सेंटीमीटर फ्रॉम द वायर। अब क्लास दूरी कितनी है वायर की, 6 सेंटीमीटर, करंट पूछ रहा है। तो फिर से क्लास फोर्थ में क्या यूज़ करोगे, B इक्वल्स म्यू नॉट के नीचे 4 पाई, आई के नीचे x और 1 + 1 2। वेरी गुड, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा हमारा वैल्यूज़ को पुट करने के बाद। क्लास क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की बात करेंगे अब हम। फिफ्थ में क्या बोल रहा है क्लास देखो, अ वर्टिकल वायर इन विच करंट इज फ्लोइंग प्रोड्यूस अ न्यूट्रल पॉइंट विद द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द वायर। व्हाट इज द करंट इन द वायर इफ बी एच इक्वल्स इतना। अब देखो क्लास एक चीज़ हमें पता है कि अर्थ भी एक नेचुरल मैग्नेट है, अर्थ की अपनी मैग्नेटिक फील्ड होती है, ठीक है। जो कोई को जिस किसी को भी आज पता लगा है ये, तो उसका जनरल साइंस बहुत ही वीक है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा अखबार वगैरह मतलब थोड़ा सा ऐसी बुक्स वगैरह पढ़ा करो कि अर्थ भी हमारी कैसी बिहेव करती है क्लास, मैग्नेट की तरह बिहेव करती है, ठीक है क्लास। तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड को और वायर की मैग्नेटिक फील्ड ने आपस में क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया, तभी तो नल पॉइंट मिलेगा। नल पॉइंट का मतलब क्या होता है क्लास, उस पर्टिकुलर पॉइंट पर टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, 0। अगर एक पॉइंट पर, किसी एक पॉइंट पर टोटल मैग्नेटिक फील्ड 0 आ रही है, तो वो कब पॉसिबल है, जब वहाँ पर 2 या 2 से ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड हो और वो आपस में एक दूसरे को क्या कर रही हो, कैंसिल कर रही हो। तो क्लास क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में देखो, एक मैग्नेटिक फील्ड तो वायर की वजह से होगी, वो क्या होगी क्लास, म्यू नॉट के नीचे 4 पाई, आई के नीचे x और 1 + 1 2। और एक मैग्नेटिक फील्ड कौन सी वाली होगी क्लास, अर्थ वाली, और इन दोनों ने एक दूसरे को क्या कर दिया क्लास, कैंसिल। तो क्लास मुझे लगता है अब इसमें करंट की वैल्यू ही सिर्फ फाइंड करने के लिए रह गई है, बाकी सब कुछ गिवन है। तो मुझे लगता है इसको होमवर्क अब बनाया जा सकता है, ये होमवर्क हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आते हैं क्लास। ऐसा क्वेश्चन मैंने अभी कराया है एक एग्जाम्पल में, ध्यान से देखो। बल्कि क्लास अभी जब हम ये क्वेश्चन पीछे कर रहे थे हमने पूरा नहीं करा, सिर्फ एक पॉइंट पे निकाला है, याद है, पी पॉइंट और क्यू पॉइंट वहाँ रह गया है, तो रहा नहीं है, वो होमवर्क हो गया है। अब देखो क्लास, ये ऊपर की तरफ करंट जा रहा है, यहाँ पर एक नीचे की तरफ करंट आ रहा है। क्लास खुद सोचो, अगर मैं पी पॉइंट पर 2 मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहा हूँ, एक वायर 1 की वजह से होगी और एक वायर 2 की वजह से होगी, क्या दोनों की डायरेक्शन सेम होगी या ऑपोजिट होगी, ऑपोजिट होगी पक्का, ठीक है, हाँ बिल्कुल सही बात है, ऑपोजिट होगी। तो ऑपोजिट होगी, नहीं क्लास चेक करो, पॉइंट बीच में है, क्योंकि क्लास मसला वजह ये है कि एक के लिए तो ये लेफ्ट में आ रहा है पॉइंट और एक के लिए आ रहा है ये राइट में। क्लास चेक करो, देखो क्लास, अरे बड़ा हो जाएगा यहाँ पर, देखो अभी इस पे बात करते हैं। क्लास देखो, क्लास यहाँ पर करंट एलिमेंट की डायरेक्शन किधर है, जे कैप, और आर किधर होगा क्लास, आई कैप। व्हाट इज जे क्रॉस आई क्लास, माइनस का के। अभी क्लास यहाँ पे देखो करंट नीचे की तरफ है, तो करंट की डायरेक्शन क्या हो गई हमारी क्लास, माइनस जे, और क्लास ये कौन है, माइनस आई, देखो आर की, माइनस का आई कैप। तो देखो फिर से क्लास क्या आएगा, माइनस का के कैप, ठीक है क्लास। तो क्लास माइनस का के मतलब ये भी क्रॉस और ये भी क्रॉस, तो दोनों की डायरेक्शन क्या आ गई क्लास हमारी, सेम आ गई। तो सेम का मतलब क्लास सब्ट्रैक्ट करोगे कि ऐड करोगे, दोनों को ऐड करोगे। तो हाँ क्लास, तो क्लास जो यहाँ पर फाइनल आएगी ना मैग्नेटिक फील्ड,
वो आएगी हमारी क्रॉस वाली, और पहले की वजह से प्लस दूसरी की वजह से। क्लास पहले की वजह से क्या लिखूंगा बताओ मैं? पहले की वजह से लिखूंगा म्यू नॉट के नीचे 4 पाई। पहले में करंट कितना है क्लास देखो, 10। क्लास पहले की दूरी कितनी है? 2.5 डिवाइड बाई 100। 1 प्लस 1 कितना? 2 प्लस म्यू नॉट के नीचे 4 पाई। दूसरे में करंट कितना है? 10। दूरी कितनी है? 2.5, और 1 प्लस 1 2। इन दोनों को क्लास जैसे ही घर पे ऐड करोगे आंसर नज़र आ जाएगा। क्लास क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 रीड करो क्लास। क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है 2 लॉन्ग पैरेलल वायर्स आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 16 सेंटीमीटर फ्रॉम ईच अदर इन एयर। Each wire has a current of 4 ampere. Calculate the magnetic field at the midpoint when the current in the wire are in same direction and in opposite direction. क्लास देखो, अभी जो हम क्वेश्चन ऊपर सॉल्व कर रहे थे ये बिल्कुल वैसी ही है, बस दोनों में फ़र्क कितना है क्लास, कि एक बार दोनों वायर में करंट की डायरेक्शन क्या हो गई? सेम। और एक बार दोनों में करंट की डायरेक्शन क्या होगी हमारी? ऑपोजिट। क्लास जब डायरेक्शन ऑपोजिट होगी तो दोनों की डायरेक्शन तो सेम आने वाली है, वो तो हम बात कर चुके अभी। तो दोनों को ऐड कर लेना है। और क्लास जब तुम देखोगे ना दोनों की करंट की डायरेक्शन सेम है तो मैग्नेटिक फील्ड ऑपोजिट आएगा और इक्वल आएगा, और ऑपोजिट और इक्वल होने की वजह से आंसर क्या देगा? 0 देगा। तो क्लास ये मैं होमवर्क बनाने की सोच रहा हूँ, क्योंकि पहला आंसर देखो 0 आ रहा है जब दोनों में करंट सेम डायरेक्शन में था, और दूसरे वाले में कुछ वैल्यू आ रही है। ठीक है क्लास, तो क्लास में इसको कराऊँ क्या ये घर के लिए छोड़ दूँ? हो जाएगा? चलो ठीक है, नहीं हो तो बताना है। क्लास सब लोग अटेंटिव हैं या मतलब बहुत से लोगों को लगता है ना न्यूमेरिकल हो रहे हैं, छोड़ो अब क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्लास। क्वेश्चन नंबर 8 में देखो 2 इन्फिनाइट लॉन्ग वायर, ये रहे देखो 2 वायर दे रखे हैं। एक में करंट कौन सी डायरेक्शन में क्लास? एक्स में है, और एक में वाई में है। पहला करंट तो 2 एम्पियर है, दूसरा करंट 1.5 है। मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन फाइंड करना है पी पॉइंट पर। बहुत अच्छे, और चलो करेंगे फाइंड इसको भी। इफ़ द डायरेक्शन ऑफ द करंट रिवर्स इन वन ऑफ द वायर, किसी एक वायर में करंट के डायरेक्शन को उल्टा कर दो, तो व्हाट विल बी मैग्नीट्यूड ऑफ द फील्ड बी, उसी पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, ये पूछ रहा है। अभी क्लास ये न्यूमेरिकल तो तब सॉल्व होगा जब ये समझ में आए कि पी पॉइंट पर दोनों वायर की वजह से बनने वाली दोनों मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन क्या है। अगर दोनों डायरेक्शन सेम होंगे तो ऐड कर लेंगे, ऑपोजिट होंगे तो बड़े में से छोटा माइनस कर लेंगे, और दोनों परपेंडिकुलर होंगे तो अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। ऐसा क्यों क्लास? अगर हमारे दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका रिजल्टेंट क्या आता है क्लास? क्लास कहाँ गई? अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। अभी क्लास में डायरेक्शन में तुम्हारी हेल्प करता हूँ, बाकी होमवर्क बनाऊंगा इसको। अभी देखो, अब देखो क्लास, सबसे पहले ये देखो क्लास, I2 वाले के लिए मैग्नेट करंट की डायरेक्शन तो ये रही हमारी, ये हो गया हमारा आइडियल। करंट की डायरेक्शन हो गई आई कैप, और क्लास हमारा पोजीशन वेक्टर नीचे की तरफ होगा, पॉइंट नीचे की तरफ है, तो आर कैसा हो गया क्लास मेरा? माइनस का जे। तो मैं लिखूंगा आई क्रॉस माइनस जे। तो आई क्रॉस माइनस जे क्या देगा क्लास? माइनस के। उसी तरह से क्लास अगर मैं इस वाले वायर के लिए बात करूं, पहले वाले के लिए, तो करंट की डायरेक्शन तो ये हो गई ऊपर, और क्लास पॉइंट कैसा है हमारा? बोलेंगे सर नीचे है, नहीं, ध्यान से देखो राइट साइड है, ऐसी तो है पॉइंट, देखो ये रहा। अब क्लास ये तो हो गया जे कैप, और ये हो गया मेरा कौन सा क्लास? देखो आई कैप। तो क्लास ज़रा देखो जे क्रॉस आई क्या होगा? क्या माइनस के होगा?
क्लास जे क्रॉस आई पता करो जल्दी से। जे क्रॉस आई क्या होगा, माइनस का के, ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर माइनस का के। क्लास दोनों क्रॉस वाले आ गए, ये भी क्रॉस आ गया और ये भी क्रॉस, तो क्लास दोनों की डायरेक्शन सेम आ रही है, तो हम दोनों को क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। हाँ, तो क्लास जब मैं यहाँ फाइनल वैल्यू लिखूंगा, आप देखो यहाँ पर मैं लिखूंगा कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। क्वेश्चन नंबर 7 को होमवर्क बना लिया है हम लोगों ने। क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में अगर मैं बात करूंगा तो मैं जब बी पी लिखूंगा क्रॉस वाला, तो वो लिखूंगा म्यू नॉट के नीचे 4 पाई। क्लास I2 की वैल्यू कितनी है, जल्दी देखो, I2 की वैल्यू 1.5, और क्लास इस वाले करंट से इस डिस्टेंस कितनी है पॉइंट की, 3 सेंटीमीटर, तो मैं लिख दूंगा 3/100। सही लिख रहा हूँ। साइन एल्फा प्लस साइन बीटा कुछ समझ में नहीं आया, 1 + 1 2। अब क्लास अब मैं लिखूंगा दूसरे वाले की वजह से प्लस म्यू नॉट के नीचे 4 पाई। दूसरे में करंट कितना है क्लास, देखो I1, जल्दी देखो I1 कितना है हमारा, 2, और क्लास इस 2 से दूरी कितनी है पॉइंट की, 4, 1 + 1 2, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है क्लास। उसके बाद क्लास अगर हम किसी एक वायर में करंट की डायरेक्शन को अपोजिट कर दें तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी अपोजिट हो जाएगी। तो क्लास अब एक डॉट के सामने कौन आ जाएगा, क्रॉस आ जाएगा। डॉट के सामने क्या आ जाएगा क्लास, क्रॉस आ जाएगा। और क्लास आंसर आ रहा है हमारा 0, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि दोनों मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या आने वाला है, सेम आने वाला है। तो मुझे इसका मतलब ये हो गया है कि ये वाले का वैल्यू और ये वाले का वैल्यू सेम है। जरा चेक करना क्या सेम आ रहा है, सेम है, सेम है, बिल्कुल सही बात है। देखो ये हो गया, सेम है, तुम चेक करना घर पे। ठीक है, तो इसीलिए सेकंड वाले पार्ट में इसका आंसर क्या आएगा क्लास, 0 आएगा।